आज हम इस वीडियो में सांख्य दर्शन द्वारा पुरुष की चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन का दूसरा स्वतंत्र तत्व पुरुष है। सांख्य दर्शन में दो प्रमुख तत्व माने गए हैं, उसे द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। वहाँ पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व हैं जिनसे सृष्टि की रचना मानी गई है। इस वीडियो में हम पुरुष की चर्चा करेंगे। यहाँ पुरुष के संबंध में हम पुरुष का स्वरूप, पुरुष की विशेषता, पुरुष बहुत्व के प्रमाण, पुरुष एवं प्रकृति के बीच संबंध और पुरुष के स्वरूप की समीक्षा, इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सांख्य द्वारा अभिमत दूसरा स्वतंत्र तत्व पुरुष है। पुरुष चेतन या आत्म तत्व है। वह विषयी, ज्ञाता, अनुभविता है। वह शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन से विलक्षण है। वह चेतन द्रव्य नहीं है और न चैतन्य उसका गुण या धर्म है। पुरुष चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य उसका स्वभाव है। वह परम विशुद्ध परात्पर चैतन्य है। वह परम आत्म तत्व है। वह पारमार्थिक ज्ञाता या दृष्टा है जो समस्त ज्ञान और अनुभव का अधिष्ठान है। वह स्वतः सिद्ध और प्रकाश है। वह विशुद्ध विषयी है जो कभी विषय या ज्ञेय नहीं बन सकता। वह साक्षी है, कूटस्थ है, नित्य है, निष्क्रिय और अपरिणामी है एवं सब प्रकार के परिणाम, विकार, परिवर्तन तथा क्रिया से सर्वदा तथा सर्वथा अस्पृष्ट है। वह व्यापक और विभु है। वह निर्गुण या निस्त्रैगुण्य है। वह कार्य कारण भाव से परे है। नित्य होने से वह किसी का कार्य नहीं है। किसी ने उसे उत्पन्न नहीं किया है और न किसी का कारण है। वह किसी को उत्पन्न नहीं करता। वह विधि निषेध के ऊपर है। स्वतः सिद्ध होने से उसकी सिद्धि या विधान का यत्न पुनरुक्ति मात्र है। दिन में सूर्य को दीपक के प्रकाश द्वारा प्रकाशित करने के समान व्यर्थ है तथा उसका निषेध करना असंभव है, क्योंकि जो निषेध करता या निराकरता है वही उस आत्म तत्व का स्वरूप है। वह दिक् कालातीत है, देश और काल से अपरिछिन्न है। प्रकृति से नितांत विपरीत होने के कारण उसे निर्गुण, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन, अपरिणामी कहा जाता है। सांख्य ने पुरुष को साक्षी होना, केवल परम विशुद्ध, आत्यंतिक, दुख रहित होना, तटस्थ या उदासीन, राग द्वेष शून्य होना, दृष्टा या ज्ञाता अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप होना माना है। अकर्ता अर्थात कर्तृत्व एवं परिणाम से सर्वथा रहित होना भी माना गया है। सांख्य ने पुरुष की स्वतंत्रता सिद्धि के लिए 5 युक्तियां प्रस्तुत की हैं। यह युक्तियां सांख्य कारिका में उद्धृत है। पहली युक्ति यह है कि अव्यक्त प्रकृति और उससे उत्पन्न संघात रूपी समस्त व्यक्त कार्य समूह जड़ होने के लिए अपने लिए नहीं है, प्रत्युत उनकी सत्ता किसी अन्य के लिए है जो चेतन हो तथा जिसके प्रयोजन को साधन के लिए हो। उनकी सत्ता हो। स्वयं प्रकृति तथा उससे प्रसूत समस्त कार्य समूह चेतन पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। यह प्रयोजन 2 प्रकार का है, भोग और अपवर्ग या मोक्ष का। प्रकृति तीनों गुण, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, शरीर आदि सब पुरुष के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अतः अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त कार्य समूह से सर्वथा भिन्न चेतन पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। यह प्रयोजन मूलक तर्क कहा जाता है। दूसरा तर्क यह है कि अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त कार्य समूह त्रिगुणात्मक है। सब सत्व, रजस, तमो गुण युक्त हैं। सगुण निर्गुण की ओर तथा निर्गुण
गुण की ओर एवं अचेतन चेतन की ओर तथा अपरिणामी की ओर अनिवार्यता संकेत करता है। यह निस्त्रैगुण्य अपरिणामी चेतन पुरुष है। अतः अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त कार्य समूह से नितांत विपरीत निर्गुण अपरिणामी चेतन पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। यह तर्क शास्त्रीय तर्क है। चौथा है तीसरा तर्क यह है कि हमारा लौकिक ज्ञान, सुख दुख का अनुभव, बुद्धि, अहंकार या मनोमूलक हमारी सारी चित्तवृत्तियाँ ज्ञाता या अनुभविता की ओर संकेत करती है, जो समस्त ज्ञान और अनुभव का अधिष्ठान है। यह ज्ञाता ही हमारे सारे ज्ञान को, सारी चित्तवृत्तियों को प्रकाशित करके एकता के सूत्र में पिरोए रखता है। सारे विधि निषेध इसी पर निर्भर है। यह साक्षी चैतन्य रूप है तथा प्रमाता या जीवात्मा में भी इसी का चैतन्य प्रकाशित होता है। अतः ज्ञान और समस्त अनुभव के अधिष्ठान के रूप में पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। चौथा, सांख्य दार्शनिक यह कहते हैं कि प्रकृति तथा उसके कार्य समूह जड़ होने से भोग्य हैं। वे स्वयं अपना भोग नहीं कर सकते। सब पदार्थ सुख दुख और मोह उत्पन्न करते हैं, किंतु इनका भोगने वाला भी कोई होना चाहिए। जैसे पूजा की सामग्री को देखकर पूजा करने वाले का बोध होता है, उसके अस्तित्व का की सिद्धि होती है। उसी तरह जड़ भोग्य वस्तु के भोगार्थ चेतन भोक्ता की सत्ता सिद्धि होती है। यह चेतन भोक्ता पुरुष है। अतः पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। फिर कुछ आध्यात्मिक स्वभाव के ज्ञानी पुरुषों में कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्कट इच्छा या प्रयत्न दृष्टिगत होता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए या परम सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वो विविध दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को कैवल्य कहते हैं। दुख का अनुभव तो सभी को होता है और सभी किसी न किसी रूप में दुख मिटाने का प्रयत्न भी करते हैं, किंतु कुछ ज्ञानी जन इस दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से संभव है। अतः पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्धि होती है। सांख्य ने पुरुष की अनेकता को भी सिद्ध करने के लिए युक्तियां दी हैं। जैसे उनका ये कहना है कि पुरुषों में जन्म, मृत्यु और इंद्रियों का भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। विभिन्न पुरुषों का जन्म अलग अलग होता है, उनकी मृत्यु भी अलग अलग होती है तथा उनकी ज्ञानेंद्रियां अलग अलग होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पुरुष के जन्म से सबका जन्म और एक की मृत्यु से सबकी मृत्यु हो जाती। इसी प्रकार जब कोई पुरुष किसी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का अनुभव करता तो सब पुरुषों को वही अनुभव एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता, सबका अनुभव अलग अलग होता है। इससे पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। दूसरी बात यह है कि विभिन्न पुरुषों में प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो कर्मेंद्रियों द्वारा कृत शारीरिक तथा वाचिक कर्म और दूसरी अंतःकरण द्वारा कृत मानस कर्म। विभिन्न पुरुषों में अंतःकरण और कर्मेंद्रियां अलग अलग होती हैं। अन्यथा जब कोई व्यक्ति सुख या दुख का अनुभव करता तो सब उसी सुख या दुख का एक साथ अनुभव करते, या जब कोई व्यक्ति चलता, खाता, पीता या बोलता तो सभी उसी प्रकार और उसी समय चलते, खाते, पीते या बोलते। तब एक पुरुष के बंधन से सबका बंधन और एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जाती, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे पुरुषों की अनेकता सिद्ध होती है। पुरुष के बारे में एक और बात ये कही जाती है कि मुक्त पुरुषों में केवल संख्यागत भेद है तथा स्वरूपतः वे समान हैं। बद्ध पुरुषों में संख्यागत एवं गुणगत दोनों प्रकार के भेद हैं। किसी पुरुष में सत्वगुण का प्राधान्य है तो किसी में रजोगुण का और किसी में तमोगुण का। अतः तीनों गुणों के अनुपात में न्यूनाधिक के भेद के कारण प्रति शरीर के अधिष्ठाता पुरुषों में भेद सिद्ध होता है। यह पुरुष के बहुत्व के लिए प्रमाण है।
पुरुष और प्रकृति दो भिन्न स्वभाव के तत्व हैं। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है, जड़ है। प्रकृति विवेक शून्य है, पुरुष विवेकी है। प्रकृति नित्य है, एक है, व्यापक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति सामान्य या अनेक पुरुष भोग्य है, पुरुष विशेष है। प्रकृति विषय है, पुरुष विषयी है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष में कोई गुण नहीं है। प्रकृति सुख दुख मोहात्मक है, परंतु पुरुष इनसे निरपेक्ष है। प्रकृति प्रसव धर्मिणी है, परिणामी है, पुरुष में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता। इस तरीके से पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग प्रकार के, तो भिन्न प्रकार के विपरीत स्वभाव वाले तत्व हैं, परंतु दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। क्योंकि प्रकृति भोग्या है, अतः उसे एक भोग की अपेक्षा है। प्रकृति ज्ञेय है, अतः उसे ज्ञाता की अपेक्षा है। प्रकृति जड़ है, उसे गति के लिए चेतन की आवश्यकता है। पुरुष को मोक्ष की अपेक्षा है, पुरुष को माया करना है, लीला करना है, इसलिए प्रकृति की अपेक्षा है। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है, और दोनों जब पुरुष का प्रतिबिंब प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति के गुणों में विक्षोभ उत्पन्न होता है, और इससे विक्षोभ के परिणाम स्वरूप सृष्टि या सर्ग की उत्पत्ति होती है। अतः सर्ग की उत्पत्ति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुष को, और खुद स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए पुरुष को प्रकृति की अपेक्षा होती है। अतः पुरुष और प्रकृति यद्यपि दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है, और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। प्रश्न अब यहाँ पुरुष के संबंध में यह बात अन्य दार्शनिक यह उठाते हैं कि पुरुष और प्रकृति जब विपरीत स्वभाव के हैं तो उनमें परस्पर संबंध कैसे होता है। दूसरी बात है कि पुरुष, विराट पुरुष तो एक है, और उसके अंश के रूप में अनेक पुरुष दिखाई पड़ते हैं। तो उस विराट पुरुष और इस जीवों या पुरुष बहुत्व में सामंजस्य कैसे उत्पन्न हो सकता है। तीसरी बात है कि यदि पुरुष उदासीन है, पुरुष को किसी की अपेक्षा नहीं है, वह करता नहीं है, तो वह प्रकृति से संयुक्त कैसे होता है। इस प्रकार कई प्रकार के पुरुष सिद्धांत के संदर्भ में प्रश्न उठाए जाते हैं, परंतु जो सांख्य दार्शनिकों का एक जड़ पदार्थ, संसार के जड़ पदार्थ और संसार के चेतन पदार्थों के विकास के लिए जो तत्व की मान्यता है, वह सभी जड़ और चेतन तत्वों के विकास की व्याख्या कर पाती है। भले ही संबंध की व्याख्या न हो पाए, परंतु विकास की व्याख्या कर पाती है। सांख्य दर्शन की विशिष्टता है।